औलाद की मिराज है। पूरी दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं। अरे बड़े बड़े अंग्रेज और अमेरिकन यहाँ आकर दम बखुद रह जाते हैं। ये गार 1500 साल पुराने। इनको खोदने, इनको तराशने, इनमें मुजस्मे और तस्वीरें लगाने में कम से कम 800 बरस का अरसा लगा होगा। महात्मा बुद्ध के मुजस्मे को देख। ओ निर्मल, ये देखो महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कितना सुकून और शांत एक्सप्रेशन है। और इस अप्सरा के बालों का श्रृंगार तो देखो। हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ वंडरफुल। देख, महात्मा बुद्ध एक पिछले जन्म में सन्यासी के रूप में उपदेश देते। बनारस के राजा की ये नर्तकी भगवान बुद्ध का उपदेश सुनती। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो खुद सन्यासी के पास जाकर सवाल जवाब करता है। वो कहता है, तुम कौन हो और ये क्या उपदेश दे रहे हो? वो कहते हैं, कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो शांति और सच्चाई का जिक्र कर रहा हूं। राजा अपने जल्लाद को हुक्म देता है कि सन्यासी के हाथ, पांव, नाक, कान तलवार से काट डाले। पर हर बार वो यही कहते हैं, अरे शांति और सच्चाई तो मेरे दिल में है, मेरे हाथ, पांव, नाक, कान में नहीं है। देख, इनके जख्मों से खून। अभी मिली खबरों के मुताबिक बम्बई के कई इलाकों में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। मौजूदा इत्तलात के मुताबिक 10 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं और 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हालात काबू से बाहर। गौरतलब है कि काली मुस्लिम काले झंडे के साथ वर्षा की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने वाले। तुम देखना ये फसाद जब घटों में दब जाएगा। हुकूमत ने इस बार पूरी तैयारियां कर रखी है। महाराज कैसे हो गया? मुस्लिम लीग काले झंडे का मुजाहिरा तो कल करने वाली है। ये सब कलकत्ता की खबरों का असर है। सुना है कई हजार छुरे पकड़े गए हैं। अरे सुना है गोलपीटा पर पंडित नेहरू की तस्वीर को एक मुसलमान छुरा ने दुकान बना डाला। सुना है हिंदू बाजार में मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला। और तुम फिक्र ना करो, इस बार हिंदू चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लाशें किनकी थी? हिंदू या मुसलमान? एक मुसलमान, दो हिंदू।
जो तुमने बम्बई में देखे हैं। दुबले पतले नौजवान की सूरत सभी पे आंखों के सामने क्योंकि भारतीय उसकी आखिरी चीज अभी मेरे कानों में हुई है। रात को सोता भी हूँ तो ख्वाब में देखता हूँ कि मैं एक खून के समंदर में डूब रहा हूँ। कोई मेरी मदद तो नहीं। निर्मल, मैं जानती हूँ तुम्हारे हसास दिमाग को कितना गहरा घाव लगा, मगर भगवान के लिए अपने आप को संभालो और उस वाक्य को भुलाने की कोशिश तो करो। हाँ, भूल ही जाना चाहिए, लेकिन कौन कौन से वाकयात भुलाने की कोशिश करूं? मौजूदा हिंदुस्तान में अब भी तकलीफ सिर्फ ज़हनी अयाश और लिखने वाले के लिए अखबार नवीसी ही पेट पालने का जरिया बन सकता है। रिपोर्टर के हैसियत से फसाद के दिनों में भी मुझे सारे शहर में घूमना पड़ता। सैंडहर्ट्स रोड, भिंडी बाजार, पायदोनी, पारे, दादर, हाय खला, सारा शहर मैदाने जंग बना। हर महाज पर खून और कत्ल के वाकयात हो रहे थे। यहाँ एक मुसलमान डबल रोटी वाला मारा गया, यहाँ एक हिंदू दूध वाले को किसी मुसलमान ने छुरा घोंप कर मार डाला, यहाँ एक पठान का खून हुआ, वहां एक पूर्वी भैया का कत्ल हुआ, यहाँ एक 10 बरस के बच्चे को किसी ने जब्ह कर दिया, वहां एक 11 बरस के बच्चे ने एक रात चलते आदमी की पसलियों में चाकू भोंक दी। सारा शहर हिंदू बंबई और मुसलमान बंबई में मुनकसिम हो गया। किसी हिंदू की जुर्रत न थी कि बाजार से गुजर सके, किसी मुसलमान की हिम्मत न थी कि पायदोनी में कदम धर सके। पाकिस्तान और अखंड हिंदुस्तान कायम हो गए। मिट्टी में मिलकर भी इस कुंदन की चमक नहीं। अजंता हिंदुस्तान के हाथ और अदब, मौसीकी और शायरी और मुसव्वरी का एक लाफानी शाहकार है। सर इस पे सर You congressmen never wanted a Pakistan. But look, what do we have here? Hindustan and Pakistan right in the heart of Bombay. तुम लोग तो क्विट इंडिया करना लगाते थे ना, हमसे कहते थे निकल जाओ, हिंदुस्तान छोड़ दो। अब हम छोड़ने को तैयार है, तो क्यों हमारे पीछे पीछे भागत हो, हमारी हिफाजत का मुतालबा करते हो। Hindus say save us from Muslims, Muslims say save us from Hindus, but the truth is दोनों हमारी हिफाजत, हमारे तोपों, हमारे बंदूकों के मोहताज हैं। दोनों कहते हैं don't quit India. Don't quit India. सर। देखिए, महात्मा बुद्ध घोड़े पे चढ़े बाजार से गुजर रहे हैं। इनके चेहरे पर कितनी शांति, और देखिए वो औरतें अपने घरों पर से उनको कितने मोहताज निगाहों से देखें। देखो निर्मल, एक औरतों के चेहरे पर कितनी हसीन मर्दानियत आ रही है। सच तो यह है कि हिंदुस्तानी औरत की असली रूप उसकी शांत आत्मा, उसकी ममता और उसकी नजाकत को अजंता के कुछ आर्टिस्ट ही समझ सके हैं। हिंदुस्तानी औरतों की असली रूप उनकी शानदार, उनकी नजाकत, झूठ, सरासर झूठ, धोखा, खुद फरेबी।
कहाँ जाता है बे काफिर के भागकर चारा का साला
लौट आएंगे। चलो। नहीं बेटा नहीं, मुझे पानी की कीमत नहीं चाहिए और फिर पैसे लेकर करूंगी पूजा। अकेली जानू जिलेदार के खेत में काम करती हूँ, धान कूट देती हूँ, चश्मे से पानी भर लाती हूँ और चाहिए क्या इस बुढ़िया को। आज मरी कल दूसरा दिन। अम्मा, क्या ये गुले लाला के खेत हैं? नहीं बेटा, ये तो जाफरान के फूल हैं। मगर अम्मा, जाफरान के फूल तो कासनी होते हैं ना? सही कहते हो बेटा, जाफरान के फूल सचमुच कासनी ही होते हैं, मगर इस साल यहाँ जाफरान के सुर्ख फूल खिले हैं। वजह? ये खुदा की कुदरत है बेटा। मगर तुम जैसे मैदान के रहने वाले आजकल के नौजवान खुदा और उसके करिश्मों को खप मानते हो, हैं? हम कश्मीरियों को वहमी और बेवकूफ समझते हो जो ऐसी बातों में यकीन रखते हैं। अब इन फूलों की पूरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे? अभी तुम्हारी मोटर दुरुस्त हो जाएगी और तुम चले जाओगे और कहानी ना सुन पाओगे। मोटरें तो इस रास्ते से गुजरती ही रहती हैं बेटा। पल दो पल को ठहर भी गई तो फिर हवा में धूल के बादल उड़ाती हुई चली जाएंगी और ये जाफरान के खेत यूं ही खड़े रहेंगे यहाँ तक इन फूलों को चुनने का वक्त आ जाएगा और ये लाल लाल लहू की बूंदों जैसे गुच्छे सुखा कर दिसावर को भेज दिए जाएंगे और ना जाने कहाँ कहाँ और किन किन के दस्तरखानों पर इनकी खुशबू महकेगी और तुम जैसे कितने ही आदमी सवाल करेंगे कि इस जाफरान का रंग लहू की तरह लाल क्यों? मगर कोई ना बता पाएगा क्योंकि उसकी वजह तो सिर्फ मैं जानती। तुम मुझे पागल समझते हो, दीवानी भूली जो ना जाने क्या क्या बके जाने, फिर भी इस लाल जाफरान का भेद जानना चाहोगे। ये अभी तुम्हारी मोटर दुरुस्त होने में देर है और तुम अपना वक्त एक बुढ़िया की कहानी सुनकर काटना चाहते हो। है जो भी हो, सुनना चाहते हो सुनो। हाँ तो लाल जाफरान के फूल तो इस खेत में इसी साल खिले हैं। पहले यहाँ भी कासनी फूल खिला करते थे, पूरी वादी पर बाहर छा जाती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जाफरानी दुशाला उठे लेटी है। पूरा इलाका खुशबू से महकता।
सड़क पे जो मोटरें गुजरती उनकी धूल की बादलों में भी यह खुशबू फैल जाती और ऐसा मालूम होता जैसे जमीन से आसमान तक हर चीज जाफरान में बसी। तुम्हारी ही तरह यहाँ पर पहले एक मुसाफिर आया था। कुछ भी तो नहीं आई। क्या नहीं आई? वो हंसी नहीं आई। मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर जाफरान के खेतों में खड़ा होकर सुनो तो आपसे आप हंसी आती है। मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई बेटा। बुढ़ापे में दिमाग काबू में नहीं रहता। हाँ तो जाफरान मेरी बेटी, असल में उसका नाम नूरा था। गांव के सब लोग उसे जाफरानी कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उसकी रंगत कुछ पीली पीली सी थी। लड़कपन में बच्चे बच्चियों के साथ खूब धमा चौकड़ी मचाया करती। जाफरानी, 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 जाफरानी। मेरा नाम जाफरानी नहीं, नूरा है, नूरा। बरसों से हम इस गांव में रहते चले आए। कभी फसल अच्छी होती है तो कभी बुरी। कभी हम अपनी जमीन बोते हैं तो कभी दूसरों की। कभी बारिश होती है कभी नहीं। कभी इतना पानी बरसता है कि पूरी की पूरी खेतियां ढह जाती हैं। कभी धूप में चल जाती हैं तो कभी बर्फ में तबाह हो जाती है। किस्मत की ऊंच नीच तो लगी ही रहती है बेटा। और हाँ, कभी कभी राजा के अफसर जुल्म भी करते हैं। मगर आखिर में न्याय का क्या मुकाबला। किसी न किसी तरह सब्र शुक्र से जिंदगी बसर हो ही जाती है। शेर काश्मीर आए। हाय अल्लाह, शेर आया है। जिलेदार को बोल मत दुखला दे। अरे शेर नहीं अम्मा, शेर काश्मीर आए। तुम नहीं समझ, मैं जा रहा हूँ। अरे नूरू बेटा, अरे रुक, अरे कहाँ मत जा रहा है? अरे रुक जा। मेरे हमवतन साथियों, रियासत के असल मालिक राजा और उसके अफसर नहीं, बल्कि हम किसान हैं। हम सब पर जुल्म हो रहा है। हम सबको एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बर्फ से ढकी हुई ये धरती जो अमन और खुशी की दलील है, जिसे ये राज समझता है कि यहाँ की आवाम भी इसी की तरह ठंडी है, जिसमें कोई हिस्स नहीं, कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं। ये एक जिंदा लाश की तरह है। मगर हमें ये दिखाना होगा कि हम में जोश भी है, जज्बा भी है और शोला भी है। साथियों, हम सबको एक होना होगा। हमें लड़के लड़कियों को पढ़ाना होगा। पढ़े लिख कर ये हमारी कौम के नेता बनेंगे, लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे हमवतन साथियों, हमें इस राज को उखाड़ फेंकना होगा। वक्त आ चुका है कि हम मुत्तहिद हो और जुल्म जबर का मुंह तोड़ जवाब दे। भूखी नांगी आबादी, राजा से मांगे। आजादी, 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 शेर कश्मीर जिंदाबाद, 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 शेर कश्मीर जिंदाबाद। जिंदाबाद है। शेर कश्मीर जिंदाबाद। अरे मैंने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी तो इन्हीं राजा महाराजा के अफसरों के
जाएंगे और वादी में सब शुक्र के दिन फिर से लौट आएंगे। अभी सरकार की खैर नहीं। ये और बहुत वक्त है। राजा के अफसरों ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुपचाप जिलेदार की जमीन पर काम कर, मेहनत कर बेटा। मैं दूसरे की जमीन पर मजदूरी नहीं करूंगा। इससे तो बेहतर है गुलमर्ग के श्रीनगर जाकर बोझा ढोने का काम करूं। दिन के 2-3 रुपए कमा लूंगा। अम्मा, अम्मा, मैं भी भाईजान के साथ शहर जाना चाहता हूँ। जाओ, जो जी में याद करो। अरे जब तुम्हें बूढ़ी माँ का ख्याल ही नहीं, जो जी में आए करो। इनके बाप के जाने के बाद कैसे कैसे मैंने इनकी परवरिश की है मैं ही जानती हूँ। जाओ, अब जाओ। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारा मंझला बेटा नूरू दिन में तो किश्ती चलाता है और रात को मजदूरों के जलसे में जाकर तकरीरें देता है। बता रहा हूँ अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ। ये लो, बी मेंढकी को भी जुकाम हुआ। ये दोनों लड़के पता नहीं क्या क्या मुसीबत लाएंगे मेरे लिए। किसी तरह मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। एक ये 20 साल की बिन आई बैठी है। तू ना मुराद कुछ करता क्यों नहीं? 10 बरस का हो गया है। चल तुझे भी काम पर लगाऊं मैं। छोड़। नहीं माँ, हम गफूरे को मदरसे पढ़ने भेजेंगे। चल गफूरा। अब इस घर का पहला लड़का मदरसे गया है और पता नहीं क्या क्या मुसीबत आएगी। याद किए बिना तेरी छुट्टी नहीं होनी। बाय। मैं मदरसे जाकर तेरे लिए कुछ और किताबें लेकर आती हूँ। तब तक तुझे यहाँ से कहीं उठने की जरूरत नहीं। दिन रात भाई के पीछे पड़ी रहती है। मदरसे का काम कर, हिसाब के सवाल कर, मास्टर के यहाँ जा। अरे उसका बस चले ना तो किताबें खोल कर इसे पिला दे। बड़ा अफसर बनेगा। छोड़ इसे। चल खाना खा। हाल बना रखा है। चल ले। जाफरानी क्या हुआ? जाफरानी क्या हुआ? रोए जा रही है। किसी ने मारा? हाँ, चोट लगी? अरे गाली नहीं। अरे हुआ क्या? अरे कुछ बोलेगी भी। मेरा ध्यान मेरा दो। सिलेदार का लड़का अक्सर मुझे देखकर और बोल बकता रहता है। तुम बक मारी, तू उस रास्ते जाती ही क्यों है? इस रास्ते? अरे गरीब औरत करे भी तो क्या करे? जब तबड़ी पास ना हो तो किस बिरते पर तेरा ब्याह रचाऊं मैं? अरे गरीब ही सही मगर तबीयत का कोई शरीफ आदमी मिल जाए तो ये मुसीबत तो दूर हो। कोई है? अम्मा जी। मैं गुलाम नबी का दोस्त हूँ। गुलाम नबी के दोस्त? आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो।
नबी ने दिया। उसने कहा था माँ से कहना इस रुपए से जाफरानी का ब्याह कर। और गुलाम नबी नहीं आया, कैसा है वो? कैसा है? अम्मा उसे दिख हो गई थी। गुलाम नबी चल बसा अम्मा। मदरसे का काम कर, उठ। अरे क्यों दिन रात भाई के पीछे पड़ी रहती है? साल भर की पढ़ाई एक ही दिन में करा देगी क्या? आजकल की लड़कियां, क्या तूने नाप शलवारें पहनना शुरू कर दिया है? कश्मीरी औरतें हमेशा लंबा कुर्ता पहना करती हैं। माँ शलवार कमीज मर्द समाज से औरतों की आजादी का सबब बनेगी, तू भी पहना कर। लो, अब कश्मीरी औरतें भी शलवार पहनेंगी। महमूद बेटा, आया अम्मा। कहवा पी लो, कहीं ये भी बेस्वाद ना हो जाए। कैसे बीमार हुए? उनका इलाज हुआ या नहीं? मजदूरों का इलाज सामान ढोने वाले मजदूरों को इसी तरह दिख हो जाती है। तो क्या सबको हो जाती है? हाँ, बहुत सौ को। अब वापस जाके फिर यही काम करने लगोगे? यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? बेटा, जब काम इतना खतरनाक है तो छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़कर क्या करूंगा अम्मा? और तो कुछ आता नहीं है, और ना कोई आगे है ना पीछे, ना माँ ना बाप। और बीवी? वो तो पक्की मर गई। तो दूसरी क्यों नहीं कर लेते? इस उम्र में मुझसे कौन ब्याह करेगा अम्मा?
वतन साथियों, अपनी आवाजें और अपने हौसलों को इतना बुलंद करो कि इनकी बंदूकें चाहे हमारा सीना छलनी कर दे या हमें मौत के घाट उतार दे। हमारे नारे, हमारी आवाजें सदियों तक गूंजती रहे। भूखी नंगी आजादी, राजा से मांगे आजादी, 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 भूखी नंगी आजादी। राजा से पढ़ना सीख लिया अब्बा, मैंने पढ़ना सीख लिया अब्बा, मैंने पढ़ना सीख लिया। अलीफ दाल ये आसानी भूखी नंगी आबादी राजा से मांगे आजादी। भूखी नंगी आबादी राजा से मांगे आजादी। सुनी बेटा तुमने मेरी कहानी, पर तुम हो कहाँ? चले गए ना? मैंने कहा था ना अभी तुम्हारी मोटर दुरुस्त हो जाएगी और तुम चले जाओगे। कहानी ना सुन पाओ। मोटरें तो इस रास्ते से गुजरती ही रहती हैं बेटा। पल दो पल को ठहर भी गई तो फिर हवा में धूल के बादल उड़ाती हुई चली जाएंगी और ये जाफरान के खेत यूं ही खड़े रहेंगे यहाँ तक कि फूलों को चुनने का वक्त आ जाएगा और ये लाल लाल लहू की बूंदों जैसे गुच्छे सुखाकर दिसावर को भेज दिए जाएंगे। ना जाने कहां कहां और किन किन के दस्तरखानों पर इनकी खुशबू महके। और तुम जैसे कितने ही आदमी ये सवाल करेंगे कि इस जाफरान का रंग लहू की तरह लाल क्यों है, मगर कोई ना बता पाएगा कि उसकी वजह तो सिर्फ मैं।
शांति दल के मेंबर घर घर जाएंगे, लोगों को अमन और शांति से रहने की तलकीन करेंगे, आपस की फिरका वाराना मुनाफरत को दूर करके इत्तेहाद और यगानिगत पैदा करने की कोशिश करेंगे। शहर में हर किस्म की अफवाहें मशहूर की जा रही। शिवाजी पार्क के हिंदू माहिम के मुसलमानों पर हमला करने वाले, माहिम के मुसलमान शिवाजी पार्क के हिंदुओं पर हमला करने वाले, हिंदू दूध वाले दूध में जहर मिलाकर मुसलमानों के हाथों बेच रहे हैं, मुसलमान तरकारी वाले बैंगनों और मुसम्बियों में जहर का इंजेक्शन देकर हिंदुओं के हाथों बेच रहे हैं। झूठ झूठ झूठ, नफरत और तअस्सुब का एक ऐसा तूफान जिसमें तमाम शहर डूबा जा रहा है। मुझे और मेरे दोस्त अहमद को उम्मीद थी कि शांति दल का पहला काम होगा इस खूनी सैलाब को रोकना, मगर हमें जल्द ही मालूम हो गया कि हकीकत कुछ और है। दोनों इलाकों से इकट्ठा करना होगा, दोनों इलाकों से इकट्ठा करना होगा, बराबर बराबर हिस्सेदारी रहेगी, तभी इसका प्रयास पहरेदार लगाने होंगे, कबूतर के नाम अर्जियां लिखी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे चंदा के अलावा भी औसत पहला काम चंदा जमा करना है। और ये हिंदू शांति दल के पर्दे में क्या कर रहे हैं खूब जानते हैं। हम भी अपने हिफाजत के लिए पठान रख लिए। तुम्हारे नियतें वो नहीं कर हमारी हिफाजत क्या काम करेंगे? हम सिख दरबार रख रहे हैं, सिख कृपाण रख सकते हैं, क्या समझे? खामोशी अख्तियार कीजिए। शांति दल कमेटी के रात खामोशी, चंदा जमा किया जा चुका है। अच्छी बात है। 20 पहरेदार 50-50 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिए गए। कमेटी के सामने मसला दरपेश है कि उन पहरेदारों को कहां-कहां ड्यूटी पर लगाया जाए। अरे भाई, सड़क के हर नाके पे एक पहरेदार लगा दिया जाए। मेरी मातब होगी, हमला सिर्फ 3 तरफ से हो सकता है, माहिम की तरफ से, वर्ली की तरफ से या समुद्र की तरफ से। पहरेदार उन्हीं नाकों पे लगने चाहिए। हाँ। किसका हमला? अरे मुसलमान हमला करेंगे तो किधर से करेंगे? लेकिन इन पहरेदारों का काम क्या होगा? अरे यही कि अगर मुसलमान गुंडे को जब भी देखे सीटी बजा दे ताकि चारों तरफ से लोग जमा हो जाए। मुसलमान गुंडे और अगर हिंदू गुंडे हुए तो मेरा मानना है कि बजाय उन ऊजड़ और अनपढ़ दरबानों के आजाद हिंद फौज के साबिक सिपाहियों को पहरेदार के तौर पर रखा जाता है। तो पुराने पहरेदार इलादा कर दिए जाएंगे और उनके बजाय 14 आजाद हिंद फौज के साबिक सिपाहियों को पहरेदार के तौर पर रख लिए जाएंगे। ठीक?
क्या ये सच है कि आजाद हिंद फौज कौम सिपाहियों में कुछ मुसलमान भी हैं? हाँ बताइए। सिर्फ एक। बात को लेकर बड़ी चर्चा है मोटा भाई। अरे तो गजब की बात है। अगर मुसलमान रहे तो हम एक पैसा चंदा नहीं देंगे। हाँ भाई, बहू बेटियों की इज्जत का खामोशी अख्तियार कीजिए। मैं तो कोई हर्ज नहीं समझता। आजाद हिंद फौज के साबिक सिपाहियों में हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं की जाती। पर कमेटी की अगर राय यही है तो किसी बहाने उस मुसलमान सिपाही को इलाजा कर सकते हैं। हाँ, तो ये तजवीज बिला मुखालिफत पास की गई। हाँ बिल्कुल। कि जिन आजाद हिंद फौज के साबिक सिपाहियों को पहरेदार के तौर पर रखे जाए उनमें कोई मुसलमान न हो। मैं ऐसी तजवीज की कभी किसी हालत में मुआफकत नहीं कर सकता। ऐसी तजवीज हमारे लिए बाशिश फर्मों की सब शांति के नाम पे और हम खुद ऐसी बदतरीन फिरका वाराना दस्तूर के समुद्र हैं। अगर ये तजवीज पास हुई तो मैं इस मामले को प्रेस और पब्लिक के सामने रखना अपना फर्ज समझूंगा। मिस्टर निर्मल को नहीं मालूम कि हम हिंदू कितने खतरे में हैं। मुसलमान रहे तो हम एक पैसा चंदा नहीं देंगे। सुरक्षा दल में शामिल हो जाओ। ठीक। मिस्टर निर्मल, एक बात बताइए, ये हिंदू इलाका है, बेचारे मुसलमान सिपाही को पहरा देते हुए कुछ ऐसा वैसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। मैंने कहा नहीं था, कोई फायदा नहीं है। ऐसे बेवकूफों और जाहिलों की कमी दोनों तरफ नहीं है। तुम नहीं जानते कि मायूं के मुसलमानों में क्या क्या अफवाहें मशहूर की जाती हैं। वो समझते हैं कि शिवाजी पार्क में शांति दल के नाम से हिंदुओं की एक सेना तैयार की जा रही है जो जल्दी ही मायूं के मुसलमानों पर सब खून मारेगी। कलकत्ता, बम्बई, नवाखाली, अहमदाबाद, हर जगह खून और कत्ल के वाकयात हो रहे हैं।
शिवाजी पार्क शांति दल कमेटी के मेंबर आजाद हिंद फौज के मुसलमान सिपाहियों को पहरेदार के तौर पर रखना ही चाहते। आजाद हिंद फौज की शानदार तारीखी कारनामे बेकार, तमाम जंगे आजादी, तमाम कौमी नारे, तमाम कौमी तहरीकें, तमाम कौमी लीडर, हर इंसान बेकार, हर चीज बेकार। मैं बेकार हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमान के ठप्पे आजादी और हिंदुस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान। मेरा दम घुटता है इस जगह पर, दम घुटता है। कहाँ जाओगे निर्मल? जहां खून पतला हो, रेडियो न हो, अखबार न हो, हिंदू न हो, मुसलमान हो। कहाँ जा रहे हो निर्मल? अच्छा है, चंद दिनों के लिए तब्दीली आबोहवा कर रहा हूँ, मगर अगले इतवार को शांति दल का जलसा है। मैं चंद तजवीजें पेश करने वाला हूँ, उसमें तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। मैं शांति दल के किसी जलसे में शामिल नहीं होगा। तुम इस काम को तुमने छोड़कर नहीं भाग सकते निर्मल। निर्मल! चंदा, वॉलंटियर, मुहाफिज, वर्दियां, सीटियां, कमिश्नर के नाम, मर्जियां, मगर शांति का प्रचार और इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा शांति दल का काम नहीं, तो फिर शांति दल का क्या मकसद? घरों में पत्थर जमा करके रखो। मैंने तो लाठियां छुपा रखी है। मेरे हमसाय के पास पिस्तौल है। घरों में पत्थर जमा करके रखो। मैंने तो लाठियां छुपा रखी है। मेरे हमसाय के पास पिस्तौल है। नकली है चची। अगर अभी मेरी जान चली जाती तो? जान तो हमारी है चाची। चाची जान ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। पर ये क्या है मियो? चची जान के लिए। ला हौल वला कुव्वत। चचा जान, चची जान, चचा जान, चची जान, चचा जान, चची जान, चचा जान, चची जान, चचा जान, चची जान। चल तू जलालपुर आई बला कोट आई तू। चल तू जलालपुर आई बला कोट आई। सब वक्ती मारो, इनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया करो कम से कम। तमाशा, 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 तमाशा। अच्छा खासा तमाशा हो गया मेरा, आप मेरी जान बख्श दो। बिल्कुल नहीं।
और मुसलमान का खून सस्ता हो गया तो मैंने सोचा मुबारक किस्मत, पड़ोसी भी मिला तो सरदार, हक़े हमसायगी अदा करना और जान बचाना तो कुजा जाने कब किरपान भोग दी। बात दरअसल ये है कि मैं बचपन से ही उन पे हंसता भी था, उनसे डरता भी था और उनसे नफरत भी करता था। क्यों? शायद मैं 6 बरस का रहा होगा जब पहली बार मैंने एक सिख को देखा जो धूप में बैठा अपने बालों में कंघी कर रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, वो देखो, औरत के मुंह पर कितनी लंबी दाढ़ी है। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई है, इस तेजाब एक नस्ली नफरत में तब्दील होता गया। एक अजीब सी नफरत, एक मुअम सा खौफ, एक अमीर तासुब। डर अंग्रेज से भी लगता था और सिख से, पर अंग्रेज से ज्यादा। मगर अंग्रेज थे और कोट पतलून पहनते थे जो मैं भी पहनना चाहता था। अब क्या कोई फूल वाली जुबान बोलते थे जो मैं भी सीखना चाहता था। इसके अलावा वो हाकिम थे और जो छोटा मोटा हाकिम तो मैं भी बनना चाहता था ताकि दुनिया मुझे भी मुहज्जब और मुतमद्दिन समझे। और वो क्या कहते हैं उसे, वो छुरी कांटे से खाते थे और छुरी कांटे से खाने का ख्वाहा तो मैं भी था। इसके उनकी सिखों की सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ। अब दाढ़ी भी अलग अलग किस्म की होती है। मसलन अब्बा की दाढ़ी जिसे मैं निहायत एहतमाम के साथ फ्रेंच कट बनाया करता था, या फिर ताया अब्बू की जो बहुत ही नुकीली और चोंचदार हुआ करती थी। पर यह भी क्या, जिस दाढ़ी को बरसों तक कैंची न लगे और जो झाड़ झंकार की तरह बस बढ़ती रहे और उसमें तेल दही और ना जाने क्या क्या मिलकर उसको बढ़ाया जाए और जो वो कई फुट लंबी हो जाए तो उसमें कंघी की जाए, जैसे औरतें अपने सर के बालों में करती। औरतें या फिर इन जैसे स्कूल के फैशनेबल लड़के। जी, तो मैट्रिक करने के बाद मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भेजा गया। कॉलेज में जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे उन्हें हम यूपी और दिल्ली वाले नीच, जाहिल और उज्जड़ समझते थे। न बात करने का सलीका, न खाने पीने की तमीज, तहजीब व तमद्दुन छू नहीं गए। ये बड़े बड़े लस्सी के गिलास पीने वाले भला क्यूड़ेदार फालूदे और लिप्टन की चाय की लज्जत क्या जाने। ज़बान निहायत ही नाशाइस्ता, बात करे तो मालूम हो लड़ रहा है। असी तुसी सोडे तो हड्डे, असी तुसी सोडे तो हड्डे। मगर मैं हमेशा उन पंजाबियों से कताता था, मगर खुदा भला करे हमारे वार्डन साहब का कि उन्होंने पंजाबी को मेरे कमरे में जगह दी। तो मैंने सोचा जब साथ ही रहना है तो थोड़ी बहुत हद तक दोस्ती कर ही ली जाए। और चंद दिनों में काफी गाड़ी छड़ने लगी। बड़ा मजेदार आदमी, रावलपिंडी का रहने वाला था। गुलाम रसूल। अब आप कहेंगे इससे कुछ शुरू हुआ था सरदार साहब का, ये बीच में गुलाम रसूल कहाँ से कूद पड़ा? बात दरअसल ये है कि गुलाम रसूल का इस किस्से से करीबी ताल्लुक है। वो जो लतीफे सुनाया करता था वो सिखों के बारे में होते थे जिन्हें सुन सुनकर मुझे पूरी सिख कौम की आदत और खसाइल, उनकी नस्ली खुसूसियात और इज्तिमाई कैरेक्टर का बखूबी इल्म हो गया। हाँ जी, हमें किसी के रहने सहने के तरीके से क्या लेना देना, पर सिखों का सबसे बड़ा कसूर यह था कि वे अपने अखड़पन, बदतमीजी और मार काट में हम मुसलमानों से मुकाबला करने की जुर्रत करते थे। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि एक अकेला मुसलमान 10 हिंदुओं और सिखों के बराबर है, मगर ये सिख मुसलमानों के रौब को नहीं मानते थे। अजगर पाने लटकाए, अखाड़ अखाड़ कर मुझ और दाढ़ी पर ताव देते चलते थे। हाँ तो कॉलेज छोड़े कितना वक्त बीता? कई साल गुजर गए। मैं तालीम से कलर से एक कलर बन गया। अलीगढ़ का हॉस्टल छोड़ नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टर में रहना सहना अख्तियार कर लिया। शादी हो गई, बच्चे हो गए। पर कितनी ही मुद्दत बाद मुझे गुलाम रसूल का वो कहना याद आया जब एक सरदार साहब मेरे बराबर के क्वार्टर में रहने को रावलपिंडी से बदली करा कर दिया। जी हाँ, गुलाम रसूल की पेशीन गोई के बमौजिब रावलपिंडी के जिला में सरदारों की हेकड़ी अच्छी तरह से निकाली गई। मुजाहिदों ने उनका सफाया कर दिया। बहादुर मुसलमानों के सामने उनके एक किरपाने लिए घूमते थे, सूरमा बने फिरते थे। बहादुर मुसलमानों ने उनकी दाढ़ियां मूंढकर उन्हें मुसलमान बनाया, जबरदस्ती उनका खत्ता किया था। हस्बे आदत हिंदू पुलिस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लिख रहा था कि सिख औरतों और बच्चों को भी मुसलमानों ने कत्ल किया।
कोई भी मुसलमान मुजाहिद किसी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठा। रही औरतों या बच्चों की लाशों की तस्वीरें छापे जा रही थी, वह या तो जाली थी या सिखों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया होगा। रावलपिंडी और मगरबी पंजाब के मुसलमानों पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हिंदू और सिखों की लड़कियों को भगाया। हालांकि वाकया सिर्फ इतना है कि मुसलमानों की जवामर्दी की धाक बैठी, और अगर नौजवान मुसलमानों पर खुद ही हिंदू और सिखों की लड़की लट्टू हो जाए तो इसमें इनका क्या कसूर कि वे तबलीग इस्लाम के सिलसिले में उन्हें अपनी पनाह में ले ले। हाँ तो सिखों की नाम निहाद बहादुरी का भांडा फूट गया। हमारे पड़ोसी सरदार जी, जिनकी उम्र कोई 60 बरस रही हो, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, हालांकि मौत के मुंह से बचकर आए थे, मगर ये जनाब हर वक्त दांत निकालकर हंसते रहते थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि दरअसल कितने बेवकूफ और बेहिस हैं। अजी शुरू में तो उन्होंने मुझे अपनी दोस्ती के जाल में भी फंसाना चाहा। आते जाते जब चाहे मुझसे बातचीत शुरू कर दी। सिखों का उस दिन ना जाने कौन सा त्योहार था कि प्रसाद की मिठाई घर भिजवा। मेरी बीवी ने तो फोन मिठाई मेहतरानी को दे दी और मैंने भी ज्यादा भूना लगा। कोई बात हुई तो रूखा सूखा सा जवाब दे दिया और बस, क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन इनसे सीधे मुंह बात कर ली ये तो पीछे पड़ जाएंगे और आज बातें तो कल गाला गुस्सा। मुझे सबसे ज्यादा डर बच्चों की तरफ से था। अव्वल तो किसी सरदार का एतमाद नहीं कर, बच्चे ही के गले में किरपान चढ़ा दे। और ये लोग रावलपिंडी से आए, जरूर मुसलमानों के लिए अपने दिल में कीना रखते होंगे और इंतकाम लेने की ताक में। मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दी थी, बच्चे हरगिज सरदार के क्वार्टर की तरफ न जाने दिए जाएं। पर बच्चे तो बच्चे ही होते। चंद दिनों के बाद मैंने देखा सरदार की छोटी बेटी और मोहिनी और उनके पौधों के साथ खेल रहा है। मैंने देखा मेरे बच्चे सरदार के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो मैंने घसीटता हुआ अंदर ले आया और खूब पिटाई की। कम से कम मेरे सामने उनकी हिम्मत न हुई कि फिर उधर का रुख करें। बहुत जल्द सिखों की असलियत सबके सामने जाहिर हो गई। रावलपिंडी से तो डरपोकों की तरफ पिटकर भाग कर आए थे, पर मशरिकी पंजाब में मुसलमानों को अखिलियत में पाकर उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। इस्लाम में खून की नदियां बह निकली, औरतों को बरहना करके उनका जुलूस निकाला गया। एक दिन सुबह खबर आई कि दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया। करोल बाग में सैकड़ों के घर फूंक दिए गए, चांदनी चौक में मुसलमानों की दुकानें लूट ली गई, हजारों का सफाया हो गया। पर मैंने सोचा दिल्ली तो मुद्दत से अंग्रेजों का शहर रहा, वो मुसलमानों पर ऐसा जुल्म ना होने दे। बस यही सोचकर मैं दफ्तर की तरफ चल। अभी गोल मार्केट के पास पहुंचा ही था कि मेरे दफ्तर का एक हिंदू बाबू मिला और कहने लगा, ये क्या कर रहा हो? क्या हुआ? जा वापस जाओ, बाहर मत निकलना। कनाट पैलेस में बलवाई मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं वापस भाग आया, अभी अपने स्क्वायर पे पहुंचा ही था कि सरदार शायद जी तुसी फिक्र ना करना, जब तक सरदार जिंदा ना तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने सोचा इसकी दाढ़ी के पीछे कितना मक्र छुपा हुआ। दिल में तो खुश, अच्छा हुआ मुसलमानों का सफाया हो रहा है, ज़बानी हमदर्दी जताकर मुझ पर एहसान कर रहा है। पर इन काफिरों का रहम करम नहीं चाहिए। मैं मारा भी गया ना तो 10-20 को मार कर। क्यों हुजूर, क्या ढूंढ रहे हो? बंदो क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? दरियागंज में मुसलमानों की हिफाजत के लिए हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है। मैंने भी आपकी बंदूक वहां जमा कर दी। कई हजार बंदूकें सरकार हमारे पास, 7 मशीन गने, 10 रिवॉल्वर और एक तोप। काफिरों को भून के रख देंगे। हाँ, मेरी बंदूक से दरियागंज में काफिरों को भून दिया गया, तो इसमें मेरी हिफाजत कैसे होगी? मैं यहाँ निहत्था काफिरों के नरके में फंसा हुआ हूँ। जहाँ मुझे भून दिया गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सीधा दरियागंज जाओ, मेरी बंदूक और 100-200 कारतूस लेकर आ। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। सामने कॉर्नर्स पर मेरी बीवी और बच्चों की तस्वीरें खामोशी से मुझे घूर रही थी।
ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अब उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। पर यह ख्याल करके दिल को इत्मीनान हुआ कि कम से कम वो तो हिफाजत से पाकिस्तान पहुंच गए थे। काश मैंने प्रोविडेंट फंड का लालच ना किया होता तो मैं भी कब का वहां पहुंच गया होता। पर अब पछताने से क्या होता है। सत श्री अकाल। हर हर महादेव। सत श्री अकाल। हर हर महादेव। सत श्री अकाल। हर हर महादेव। सत श्री अकाल। आवाज़ें और करीब आ रही थी, मेरी मौत करीब आ रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, सरदार जी दाखिल हुए। ओए शेख जी जल्दी करो, हमारे क्वार्टर पे आ जाओ। ओए शेख जी जल्दी करो। और का और मेरे क्वार्टर पर टूट पड़ा। मेरी गृहस्थी की दुनिया मेरी आंखों के सामने उजड़ गई। डाकू, लुटेरे, कसा। अरे सरदार जी जो बज़ाहिरी हमदर्दी जताकर मुझे यहाँ ले आए थे, ये खुद कौन से काम लुटेरे थे। ओहो ठहरो साहब, इस घटते सटहक जादन 80-20 लूटते से दार है। बेचारे सरदार, जिंदा रहा तो तुझसे भी समझूंगा, पर उस वक्त तो मैं क्यों भी नहीं कर सकता था। फसादी जो सबके सब मुसल्लह थी, चंद गज के फासले पर था। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं यहाँ शेख जी इतने नहीं और अंदर जाओ। तब पता मैंने देखा सरदार जी लगी के पान हाथ में लिए मुझे अंदर बुला रहे। एक बार उस दरियल चेहरे को देखा जो लूट पाट की भागदौड़ से और भी खौफनाक हो गया था, और किरपान जिसकी चमकीली धार मुझे दाव के मौत दे रही थी। बहस करने का मौका नहीं था। अगर मैं कुछ भी बोला और बलवाई ने सुन लिया तो एक गोली में सीने के पार होगी। मैंने सोचा उन 10 बंदूकबाज बलवाई से ये किरपान वाला बुढ़ा बेहतर है। इसकी चाबियां मिल जाती तो काम आसान हो जाता। अरे चाबियां तो पाकिस्तान में मिलेगी। भाग गया ना डरपोक कहीं का। अरे मुसलमान का बच्चा था तो मुकाबला करता। तुम बड़े बहादुर हो, शेख जी क्यों डरपोक होने लगे? वो तो कोई भी पाकिस्तान नहीं गए। नहीं गया तो यहाँ से कहीं मुंह काला करा गया। वो क्यों अपना मुंह काला कराते? वो तो हमारे घर में है। एक लम्हे के लिए मेरी दिल की हरकत बंद हो गई। बच्ची गलती का एहसास करती ही खामोश हो गई, पर बलवाइयों के लिए इतना ही काम। कर्जा? कैसा कर्जा? रावलपिंडी में तुम जैसे ही एक मुसलमान ने अपनी जान देकर मेरे परिवार की जान और इज्जत बचाई थी। क्या नाम था सरदार जी उसका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। ऐसा मालूम हुआ जैसे किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया। दीवार पर लटके हुए घंटे ने 12 बजाने शुरू किए। 1, 2, 3, 4, 5। सरदार जी की निगाहें घंटे की तरफ फिरी।
जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं और मुझे अपने दादा याद आए, जिनकी कई फीट लंबी दाढ़ी। सरदार जी की शक्ल उनसे कितनी मिलती जुलती थी। 6 7 8 9। जैसे वो हंस रहे हैं, खुले हुए बालों और सफेद दाढ़ी के दरमियान चेहरा नूरानी सा हला बनाया हुआ था। 10 11 साथ यहाँ तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। और वो निगाहें हमेशा के लिए खामोश हुई। पर ये सरदार जी नहीं मरे, मैं मरा था। ये सब क्यों? ये हजारों आदमियों की हजारों बरस की मेहनत, पहाड़ की गोद से तराशे हुए गार, मुजस्समे, तस्वीरें, सन्नाई, मुसव्वरी, क्यों और किस लिए? बेकार है ये सब, ये सारी मेहनत बेकार। दुनिया के लाखों बरस के इर्तिका में एक लघवा और मज़का खेज लम्हा, पत्थरों में गुलकारी करने के बजाय बेहतर होता कि इतनी मेहनत इंसानों को इंसान बनाने में सब की गई होती, ताकि आज वो एक दूसरे का खून न कर रहे होते। अजंता से हिंदुस्तान ने न कुछ सीखा है और न कुछ सीखेगा। ये और दुनिया से, असलियत से, सच्चाई से फरार सिखाने के लिए बनाए गए। अजंता न सिर्फ बेकार है, बल्कि एक जबरदस्त झूठ है, धोखा है, फरेब है।
कीजिएगा, मैं आपके काम में दखल दे रहा हूँ, मगर आपको मसरूफ देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। क्यों? इसलिए कि मुझे लगा ये गार्ड अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। दुनिया की तामीर भी अधूरी है, इंसान भी अधूरा है, मगर उनकी तकमील होनी चाहिए। आप ये काम कब से कर रहे हैं? 900 बरस से। 900 बरस? आपका मतलब है आपकी उम्र? नहीं, अभी मैं, मुझसे पहले मेरा बाप, उससे पहले उसका बाप और उससे पहले उसका। आत्मा के चक्कर की तरह काम का चक्कर तो चलता ही रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ नहीं, हम सब बेनाम हैं। तो फिर इतनी मेहनत, इतना काम किस गर्ज से? काम किसी गर्ज से नहीं किया जाता, बल्कि काम से इंसान अपने पैदाइश का मकसद पूरा करता है। इस गार्ड का काम कब खत्म होगा? कौन जानता है? हाँ, इस गार को पूरा होने में 200 बरस लगेंगे, उसके बाद फिर दूसरा गार और उसके बाद फिर तीसरा। तो क्या जनता की तकमील कभी ना होगी? होगी, होगी, जब इंसान की तकमील होगी। मेहरबानी करके मुझे समझाइए, आप जैसे हजारों आदमी हजारों बरस से इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? पत्थरों में गुलकारी करने के बजाय बेहतर होता कि इतनी मेहनत इंसानों को इंसान बनाने में सब की जाती, ताकि आज वो एक दूसरे का खून न बहाते। संग तराशी के ये जादूगर आप सबने हमें धोखा देने के लिए बनाए। ये गार दुनिया से, असलियत से, सच्चाई से फरार सिखाने के लिए बनाए गए हैं। नहीं, तो फिर अजंता का क्या मकसद है? अजंता का क्या पैगाम है? सुनो, अमल, काम, मेहनत, काम, मेहनत, अमल, मेहनत, अमल, काम। अमल से पत्थर मोम की तरह छीला जाता है। अमल से पहाड़ों की चट्टानें काटी जाती हैं। अमल से पत्थरों पर गुलकारी की जाती है। अमल से तस्वीरों में जिंदगी का रंग भरा जाता है। अमल से इंसान इंसान बनता है। अमल ही इबादत है। अमल खुद अमल का इनाम है। अब आपने सारे गार देख लिए, अब एक बाकी रह गया, मगर हाँ, आपको उसमें दूसरे गारों की तरह संतराशी और मुसवरी के नादिर और हसीन नमूने नहीं मिलेंगे। छत, सुतून, फर्श, हर चीज नाम कमल है। दरअसल सुधार का काम अधूरा रह गया है। आइए। अधूरा? अधूरा काम तो मैं भी छोड़कर आया हूं। मुझे बंबई वापस जाना हो, मुझे अहमद के पास बंबई वापस जाना होगा। आप अजंता से आ रहे हैं? आप अजंता से आ रहे